दोस्तों, सत्य अग्नि यूट्यूब चैनल से मैं मोहम्मद सलीम इलाही इदरीसी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी शख्सियत से जिसे हम और आप सब बखूबी जानते हैं। ये हैं जनाब डॉक्टर राम पुनियानी जी। आइए जानते हैं इनके विचारों को। दोस्तों नमस्ते, आदाब। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज देश में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये YouTube चैनल सामने आएगा। किन चीज़ों की ज़रूरत है देश को? देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के अंदर भाईचारा, बहनचारा, दोस्ती, इसको प्रमोट करने की, इसको प्रोत्साहित करने की। हमारे देश में आज कई जगहों पर धर्म के नाम पर नफ़रत की दीवारें खड़ी की गई हैं। इन नफ़रत की दीवारों को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ सभी धर्म के लोग मिलकर, हिल मिलकर रहे, दोस्ती से रहे, और इसी दोस्ती और भाईचारे के माध्यम से, बहनचारे के माध्यम से भारत की सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक परंपराएं, खाने पीने की परंपराएं ये यहाँ विकसित हुई। यहाँ जो मेल जोल की चीज़ें हैं उसमें हिंदी कविताओं में भगवान कृष्ण पर मुसलमान कवियों ने भी लिखा है, हिंदू कवियों ने भी लिखा है। ऐसे ही जो भी एक हमारे यहाँ के राजा भी थे वो भी हिंदू मुसलमान मिलकर राज्य करते थे। अकबर के साथ मान सिंह थे, राजा टोडरमल थे, बीरबल थे। शिवाजी के साथ मौलाना हैदर अली और रुस्तम जमान थे। तो ये मेल जोल की परंपरा हमारी जो रही है, उसी परंपरा को आगे चलकर महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने एक बड़ा सुंदर तरीका दिया, सुंदर रास्ता दिखाया, जिस पर चलकर भारत को आज़ादी मिली। और भारत में एक मुख्य बात जो हमें याद रखना चाहिए कि धर्म ने बंटवारे का काम नहीं किया। अगर आप धर्म के अंदर देखें तो भक्ति परंपरा में कबीर, तुकाराम, नामदेव, ये भक्ति संतों ने सभी धर्मों के लोगों को प्यार से अपनाया और आज भी सभी धर्म के लोग इनको मानते हैं। ऐसे ही सूफ़ी परंपरा के अंदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन, गरीब नवाज, ये लोगों ने भी इस प्रकार के मूल्य दिए, जिसके कारण आज भी सभी धर्म के लोग इनकी दरगाह पर जाते हैं। आज हमारे सामने जो मुख्य मुद्दा है वो गरीबी को दूर करने का है, नौजवानों को नौकरी देने का है, किसानों की आत्महत्या को रोकने का सवाल है, बढ़ती हुई महंगाई पर नियंत्रण करने का सवाल है। ये हमारे मुख्य सवाल हैं, और जो सवाल धर्म के नाम पर खड़े किए जाते हैं वो समाज को बांटते हैं। तो हमारी कोशिश रहना चाहिए कि हम बांटने वाले सवालों को पीछे रखें, और जो रास्ता आज़ादी के आंदोलन के दौरान शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो रास्ता दिखाया भारतीय राष्ट्रवाद का, इंडियन नेशनलिज्म का, उसको मजबूत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से हम ऐसी चीज़ों को आगे ले जाएंगे जो लोगों में इस प्रकार की परंपरा को मजबूत करती है, जो देखती हैं कि भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है, ये सभी धर्मों के लोगों के मेल जोल से बना है। भारतीय संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये हमारा आधार होना चाहिए, और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम समाज में चलें, सामाजिक आंदोलन करें, और जिन पर जुल्म हो रहे हैं वो धर्म के नाम पर हों, जाति के नाम पे हों, दलितों के नाम पे हों, आदिवासियों के नाम पे हों, औरतों के नाम पे हों, उन जुल्मों की रोकथाम करके एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम इस अच्छे रास्ते पर चलकर भारत में विकास और प्रगति के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, जिससे यहाँ रहने वाले प्रत्येक नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सुविधाएं इज्जत के साथ प्राप्त होंगी। डिग्निटी हमारा आधार रहेगा, और इसी मेल जोल के आधार पे हम समाज को आगे ले जाएं। यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।